राम जी का वनवास हुआ था, लखन साथ में थे, जानकी माता तो थी ही। जगत को एक बढ़िया संदेश देने के लिए राम जी ने एक लीला कर दी। प्रभु राम ने कहा, लक्ष्मण मैं थोड़ा आता हूं, किसी साधु से मिलने को जा रहा हूं, जानकी का ख्याल रखना। राम जी चले गए। लखनलाल मां जानकी के पास बैठे। उस लक्ष्मण की बात कर रहा हूं जिसने ठीक से तो मां जानकी का चेहरा ही नहीं देखा। सुग्रीव ने एक बार अलंकार आभूषण दिए थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो तो सही है, सीता के ही है क्या? कुंडल पकड़ा हाथ में। लखनलाल कहते हैं, प्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। बिच्छुओं की पहचान मुझे, कुंडल की पहचान नहीं। वाह लखन, कितना बड़ा यत्न। प्रभु राम तोता बन के आए, जिस पेड़ के नीचे लक्ष्मण माता जान, मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं आप? धन्यवाद। जिस पेड़ के वृक्ष के नीचे लक्ष्मण और मेरी मां बैठी हैं, राम उसी वृक्ष के ऊपर तोता बन करके आ गए। और राम क्या कहने लगे, लक्ष्मण। लखन को लगा ये मानवीय भाषा तोता कैसे बोलता है। राम थे, तोता सुख बन गया। तो कहते हैं, पुष्पम दृष्टा फलम दृष्टा नारीम दृष्टा। वो कहते हैं, लक्ष्मण ये बताइए, अकेले में कोई खिलता हुआ फूल नजर आ जाए, क्या उसको तोड़ने का मन नहीं करेगा? क्या उसको छूने का मन नहीं करेगा? तोड़ने का मन नहीं करेगा? अकेले में पका हुआ फल दिखाई दे जाए और वहां कोई माली ना हो रखवाला, तो क्या उस फल को तोड़ने का मन नहीं करेगा? लक्ष्मण कह रहे, हाँ करेगा। फूल को तोड़ने का मन करेगा, फल को लेने का मन करेगा। और नारीम दृष्टवा, अकेले में युवा नारी, सुंदर नारी दिखाई दे, तो क्या उसको छूने का मन नहीं करेगा? ये राम जी का तीसरा शब्द था। तो लखनलाल क्या जवाब देते हैं? लखनलाल ने कहा, तोते तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इतना भी ध्यान रखिए, जिसकी मां हो पतिव्रता और जिसका पिता हो संयमी, उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली लक्ष्मण जैसी संतान अपने धर्म से कभी डगमगा नहीं सकती। और इतना कहा, आकाश से जय जयकारे और तोते में से प्रभु राम प्रकट हो गए। लक्ष्मण को अंक में भर लिया, छाती से लगा लिया। ये सही। माता के जीवन में पातिव्रत धर्म और पिता के जीवन में संयम होता है, उसके घर में या महात्मा आता है या उसके घर में परमात्मा स्वयं चल के आता है। मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूंगा, ये वासना दाद खाज खुजली की तरह है। अपना यौवन मत बिगाड़ देना, मत पाप का पोटला बांध लेना। मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, मेरा ज्यादा समय ग्रंथ पढ़ने में ही लगता है। इससे बड़ी बर्बादी नहीं है कोई। जिसके पास चरित्र है, लंका को हनुमान ने नहीं, लंका को हनुमान जी के चरित्र ने जला करके राख कर दिया। भारत जैसी पवित्र धरती पर हम बैठे हैं। ऐसी धरती है जो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज की धरती है। पहली बार प्रदेश की यात्रा में गए थे, वो भारी भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने अपने प्रवचन में बोला था कि साधु के पास पहुंचकर जो मांगा जाता है वहां से वहीं मिलता है। तो एक युवा नारी रात को 9 बजे मिलने को आ गई स्वामी जी को। स्वामी जी के चेले पास में बैठे हुए थे। उसने कहा, हम थोड़ा अकेले में बात करना चाहते हैं। भारत का सन्यासी निडर स्वामी विवेकानंद जी महाराज चेलों को बाहर निकाला, वो अंदर आई और उन्होंने कहा, माय सिस्टर्स वेलकम यू, तुम्हारा स्वागत है। वो भाई और बहन करके ही स्वामी जी बोलते थे। बहन बताइए कैसा ना हुआ? उसने कहा, उसको तो बड़ा बुरा लगा जब स्वामी जी ने बहन शब्द कहा। उसने कहा, मैं बहन बनने के लिए नहीं आई। सुनिए मेरी बात, आज आपने अपने प्रवचन में कहा था महात्मा की देहली पर जो मांगा जाता है वही मिलता है, तो मैं आपसे मांगने के लिए आई कुछ। स्वामी जी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि स्त्री ऐसा बोल सकती है। उसने कहा, मैं अविवाहिता हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है।
और मैं आपसे आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। यानी वो कह रही थी कि मेरे संग विवाह करो और अपनी जैसी औलाद पैदा करो। स्वामी जी हिल गए चोटी से लेके तलवे तक। उन्होंने कहा क्या मुझ जैसा ही पुत्र चाहिए? तो उसको लगा कि महात्मा तो मेरी बात में फंस गया। उसने कहा हाँ बिल्कुल आप जैसा। स्वामी जी ने फिर कहा तीसरी बार, और विचार कर लीजिए क्या मेरा ही जैसा चाहिए? तो उसने कहा हाँ बाबा तुम्हारा ही जैसा चाहिए। इतना तीसरी बार कहा, स्वामी जी अपने आसन से खड़े हुए और उस नारी के चरणों में लंबे होकर के लेट गए और कहा भारत माता की सौगंध, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरा बेटा हूँ। माँ के प्रति एक पुत्र का जो धर्म होता है उसका निर्वहन करूंगा। और सुन, गलती मत करना, विवेकानंद के संग विवाह करके ये जरूरी नहीं है कि औलाद विवेकानंद जैसी होगी। हो सकता है डकैत डाकू भी पैदा हो सकता है। ये पाला पोसा तुझे मिल रहा है। दुनिया झुक गई थी इस वाक्य के ऊपर। ये चरित्र स्वामी जी के पास था। 39 साल स्वामी जी इस धरती पर रहे, पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था इस महापुरुष ने। इस महात्मा के पास संयम था, ब्रह्मचर्य था। तब का अर्थ है हम गिरे नहीं, हम सधे हुए खड़े रहे, उसी का नाम साधना है।